टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जो नॉन एक्टर्स हैं उन लोगों को शायद पता नहीं होंगी। ऑफकोर्स नहीं पता होंगी क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। बट ऐसे आप लोग को एक रूम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें बेड होता है, चेयर होती है, एसी होता है, लाइट्स होती हैं, मिरर होता है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से तैयार हो सके, आपका हेयर किया जा सके, आपका मेकअप, आपका कॉस्ट्यूम चेंज हो अच्छे से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर जब आपका शॉट नहीं चल रहा है तब आप रेस्ट कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आपको चाय मिलती है मॉर्निंग में जब आप आते हैं, पानी दिया जाता है, डस्टबिन होता है, एवरीथिंग राइट। दिस इज़ फिर जब आपका पार्ट आता है आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिली थी ये, ऐसे आपको स्क्रिप्ट दी जाती है। इसमें सभी एक्टर्स जो भी उस सीन में इन्वॉल्व होते हैं सबके कुछ डायलॉग्स होते हैं, किसी के डायलॉग्स नहीं भी होते, जो सीन में प्रेजेंस होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट, एवरीथिंग मैटर्स। तो कुछ लोग के डायलॉग्स होते हैं, कुछ लोग के डायलॉग्स नहीं होते हैं, कुछ लोग जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जैसे क्राउड में होता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लीड एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, फीचर आर्टिस्ट, जूनियर एक्टर्स, बहुत सारे लोग मिलकर एक सीन को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, कैमरा मैन होते हैं, बहुत लाइट मैन होते हैं, साउंड दादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक छोटे से सीन के लिए कम से कम 100 लोग, 50-100 लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आपको, क्योंकि इसमें मेरा रोल जर्नलिस्ट का था, तो मुझे ये न्यूज़ रिपोर्टर का माइक, एक आई कार्ड दिया गया था, साथ में आपके डायलॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक ही मिलता है माइक, साउंड ज़्यादा माइक देते हैं, इस पर नंबर लिखे होते हैं, राइट, एक नंबर है, ये मेरे पास है। ऐसे ही अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग नंबर के माइक दिए जाते हैं। इसको ऐसे यहाँ से ये ऑन होगा, राइट, ऐसे अब मैंने ऑफ़ किया हुआ, राइट, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन है, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, ये एक्टिवेट हो चुका है, फुल बैटरी है, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ, या डन, ऐसे बंद करके रख देती हूँ। जब मुझे बुलाया जाएगा तब मैं इस माइक को पहनकर, माइक को कैसे पहनना होगा, इसको अपनी शर्ट टॉप में इधर की तरफ कहीं पर लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ से, क्योंकि ये दिखाई तो नहीं देना चाहिए, राइट, हम एक्ट कर रहे हैं, सबको पता है, बट स्टिल रिलेटेबल होना चाहिए। तो इस माइक को अंदर कहीं शर्ट पैंट में से छुपा के अंदर से वायर करके इधर पिन अप करके रखेंगे, फिर अपने डायलॉग्स बोलेंगे जो रिकॉर्ड हो जाएंगे। कई बार होता है शोर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता अच्छे से, तो फिर डबिंग करनी पड़ती है आपको, अलग से एक डबिंग रूम होता है, साउंड वहाँ पे दादा होते हैं, फिर वहाँ पे आपको साउंड रिकॉर्ड करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैचअप करना ना, एनर्जी देना, क्योंकि आप जब सीन में इन्वॉल्व होते हैं तब आपकी एक डिफरेंट एनर्जी होती है, और जब आप रूम में हैं और सीन चल रहा है और आपने किया हुआ है, अब आपको उसके लिप सिंक करना, तो वो होता है। तो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन। और ये यस हाँ, ये कॉस्ट्यूम होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, वो देते हैं आपको। तो इसका कैरेक्टर था, तो ट्राउज़र मेरे पास थे, शूज़ मेरे पास था, मेरे पास फॉर्मल में ब्लेज़र नहीं था, और ब्लेज़र की ज़रूरत भी नहीं थी, तो एक टॉप मुझे मिला है, हमने मुझे वॉच दिया है, मैं वॉच पहनती नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, वॉच भी वो उन्होंने दिया है, ये ईयरिंग्स, पेंडेंट, मतलब कंप्लीट सेट ये दिया है ताकि हम अच्छे लगे। फिर हेयर एंड मेकअप हुआ है, हेयर स्ट्रेट किए गए क्योंकि मेरे हेयर बहुत फ्रीज़ी हैं, हेयर को स्ट्रेट किया गया, 2 बार करना पड़ा क्योंकि फ्रीज़ी है, मानसून है तो बाल बार बार ख़राब हो जा रहे थे। मेकअप करा, मेकअप ज़्यादा नहीं, तभी मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। तो कितने सारे लोग एक एक्टर के ऊपर काम करते हैं, लाइट, साउंड, एवरीथिंग, तब जाके एक एक्टर परफॉर्म करता है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वेयर ही और शी कैन परफॉर्म वेल, अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर वो आपका टेलीकास्ट होता है, फिर आप देखते हैं, फिर आपको परफॉर्मेंस पसंद आती है और फिर आप उनके फ़ैन बन जाते हैं और यू अप्रिशिएट देयर परफॉर्मेंस। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर कि यस, पीपल लव यू, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, और जब आपसे वो मिलते हैं ना तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, खुशी होती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ, बट जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं ना, वो अच्छा मोटिवेशन की तरह काम करते हैं कि यस, स्लो चल रहा है बट चल रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान है ना। तो बस यही, क्योंकि मैंने थिएटर भी किया, तो थिएटर में भी ऐसे होता था, परफॉर्मेंस हम देते थे तो उसके बाद लोग मिलते हैं, कुछ सच्चाई उन्हें लगती है, कुछ अच्छा लगता है तो वो हमें बताते हैं, तो जो उनका अप्रिशिएशन होता है, उनके रिव्यूज़ होते हैं, वो बहुत
सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी होते हैं। और जो फेमस एक्टर हैं उनको तो मज़े ही आते हैं, क्योंकि उनकी जो वो चाहते हैं लाइक टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, टू बी लव्ड बाय द ऑडियंस का प्यार मिले, अप्रिशिएशन मिले, दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इसलिए एक्टर्स एक्ट करते हैं, इसलिए वो रिस्क लेते हैं, सालों मतलब मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको परफॉर्म करना पसंद होता है। दे लव, उनको परफॉर्म करना, कैमरे के सामने कुछ बन जाना, कुछ नए कपड़े पहनना, कुछ नया बोलना, यू नो, ये सारी चीज़ें मुझे भी करना है। मैं कर रही हूँ, बट जो करना है वो भी हो जाएगा। ओके, आई एम हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी। अफर्मेशन, आई एम डूइंग गुड, things are coming on my way, and soon I will be on big screen.